कर्क राशि का रहस्य। क्यों पीछा नहीं छोड़ते पिछले जन्म के कर्म। नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राशि रहस्य विद कुहू में। आज हम बात करने जा रहे हैं उस राशि की जो भावनाओं की गहराई में सबसे अधिक उतरती है, जो प्रेम को पूजा की तरह निभाती है और परिवार को अपनी आत्मा का हिस्सा मानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। यह राशि जितनी कोमल लगती है उतनी ही रहस्यमय भी है। इनके जीवन का हर मोड़ पिछले जन्म के कर्मों से गहराई से जुड़ा होता है। कहते हैं कि कर्क राशि वाले इस जन्म में जो भी अनुभव करते हैं, चाहे वो प्रेम हो, दर्द हो या जिम्मेदारी, सब कुछ उनके पिछले जन्म की अधूरी कहानियों का विस्तार होता है। कर्क राशि के जातक चंद्रमा के स्वामी होते हैं और चंद्रमा मन का कारक है। यही कारण है कि इनका मन कभी स्थिर नहीं रहता। एक पल खुशी, दूसरे पल गहरी उदासी, एक पल मोह, दूसरे पल विरक्ति। लेकिन अगर कोई इन भावनाओं के पीछे झांके तो पाएगा कि यह सब सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि आत्मा पर अंकित पुराने संस्कारों की छाया है। पिछले जन्म में कर्क राशि वाले प्रायः परिवार प्रधान होते हैं। उन्होंने किसी को बचाने, किसी का पालन करने या किसी को प्रेम देने का व्रत लिया होता है। कई बार उन्होंने किसी की रक्षा करते करते खुद का जीवन बलिदान किया होता है और इसी कारण इस जन्म में उनकी आत्मा में एक अदृश्य डर रहता है। खो देने का डर, अकेले रह जाने का डर। कर्क राशि वाले जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं रहता, वो आत्मिक स्तर पर जुड़ाव चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जिसे वो प्यार कर रहे हैं वो उनके पिछले जन्म का कोई अधूरा रिश्ता है। यही कारण है कि जब उनका रिश्ता टूटता है तो उन्हें सिर्फ दिल टूटने का दर्द नहीं होता, बल्कि आत्मा के विखंडन जैसा लगता है। कई बार कर्क राशि वालों का जीवन ऐसे लोगों से भरा होता है जिनसे उनका कोई कर्मिक संबंध होता है। ये वो लोग होते हैं जिनसे इनकी आत्मा ने कोई अधूरी प्रतिज्ञा ली होती है, कभी वादा निभाने का, कभी कर्ज चुकाने का, कभी किसी को समझाने का। इसीलिए इनका जीवन भावनाओं और रिश्तों के उतार चढ़ाव से भरा रहता है। इस राशि के जातक भूतकाल से जल्दी नहीं निकल पाते। वो अपने हर अनुभव को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। बचपन की छोटी सी बात भी उनके मन में वर्षों तक जीवित रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके भीतर का चंद्रमा पुराने कर्मों को स्मृतियों के रूप में सहेज कर रखता है। अगर कभी आपको लगा हो कि कोई कर्क राशि का व्यक्ति बहुत जल्दी आंसू बहा देता है या बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, तो समझ लीजिए वो केवल इस जीवन की पीड़ा नहीं जी रहा, बल्कि पिछले जन्मों की अधूरी भावनाओं का बोझ भी साथ लेकर चल रहा है। प्रेम में कर्क राशि वाले बहुत गहरे होते हैं। जब ये किसी से जुड़ते हैं तो वो जुड़ाव आत्मा के स्तर पर होता है, परंतु यही जुड़ाव कभी कभी उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है, क्योंकि जिस आत्मा से ये जुड़े होते हैं वो पिछले जन्म की कोई अधूरी प्रतिज्ञा लेकर आई होती है। कई बार इनका रिश्ता इस जन्म में सिर्फ इसलिए आता है ताकि वो अधूरा वादा पूरा हो सके, लेकिन जब वो पूरा हो जाता है तब रिश्ता अचानक टूट जाता है।
और यही वजह है कि कर्क राशि वालों को अक्सर यह लगता है कि उनकी प्रेम कहानी का अंत अचानक हो गया, पर वास्तव में यह कर्मिक संतुलन की पूर्णता होती है। इस राशि के जातकों को चंद्रमा की तरह परिवर्तनशील कहा जाता है, लेकिन यह परिवर्तन केवल मन का नहीं, आत्मा का भी होता है। इनका मन पुरानी यादों से भरा रहता है, वो यादें जो कभी पूरी नहीं हुई, वो चेहरे जो अब इस जीवन में नहीं है, और वो वादे जो आधे रह गए। हर बार जब कर्क राशि वाला व्यक्ति चांद को देखता है, तो उसकी आत्मा कहीं गहराई में अपने किसी पुराने जन्म की प्रतिध्वनि सुनती है। यही वजह है कि चंद्रमा से इनका जुड़ाव इतना गहरा होता है। कर्क राशि वालों का सबसे बड़ा कर्मिक पाठ यह होता है कि उन्हें छोड़ना सीखना पड़ता है, छोड़ना, माफ करना और फिर से जीना, क्योंकि उनके पिछले जन्मों के बंधन इतने प्रबल होते हैं कि जब तक वो उन्हें मुक्त नहीं करते, तब तक उनकी आत्मा शांति नहीं पाती। इनका जीवन अक्सर त्याग, सेवा और संरक्षण से भरा होता है। ये दूसरों की भावनाओं को इतनी गहराई से समझते हैं कि कभी-कभी अपनी भावनाओं को भूल जाते हैं, और यही उनका कर्मिक संघर्ष है। अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखें, तो कर्क राशि वालों के चौथे और 8वें भाव में अक्सर कोई न कोई ग्रह स्थिति होती है जो पिछले जन्म के अनुभवों को इस जन्म में भी सक्रिय रखती है। विशेष रूप से जब चंद्रमा राहु या केतु से दृष्ट होता है, तो यह आत्मा को भूतकाल में बांधे रखता है। ऐसे जातकों को अक्सर डेजा वू जैसा अनुभव होता है, जैसे कोई घटना पहले भी घट चुकी है, जैसे कोई व्यक्ति पहले भी मिल चुका है। वास्तव में यह आत्मा की स्मृति होती है जो कभी पूरी तरह मिटती नहीं। लेकिन यही आत्मिक जुड़ाव कर्क राशि वालों को अद्भुत बनाता है। इन्हें प्रेम का वास्तविक अर्थ पता होता है, प्रेम जो देह से परे है, जो जन्म मृत्यु के चक्र से भी परे है। कर्क राशि वाले जब किसी से रिश्ता निभाते हैं, तो वो केवल मैं या तुम का नहीं होता, वो हम की भावना से भरा होता है। इसलिए जब कोई इन्हें धोखा देता है, तो ये केवल गुस्सा नहीं करते, बल्कि भीतर से टूट जाते हैं, क्योंकि उनके लिए प्रेम आत्मा का अनुबंध होता है। यही कारण है कि कर्क राशि वालों के जीवन में पिछले जन्मों की कहानियां हमेशा किसी न किसी रूप में दोहराई जाती हैं। कभी परिवार के रूप में, कभी मित्र के रूप में, और कभी प्रेमी के रूप में। उनका जीवन एक सतत यात्रा है, भावनाओं से कर्म तक और कर्म से मुक्ति तक। अब सवाल उठता है, क्या कर्क राशि वाले इन कर्मों से मुक्त हो सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए उन्हें आत्मा की गहराई में उतरना होगा। इनके लिए मुक्ति का मार्ग ध्यान, करुणा और क्षमा से होकर जाता है। जब ये किसी को माफ करते हैं, तो वास्तव में अपने ही पुराने जन्म के स्वयं को मुक्त करते हैं। जब ये किसी की मदद करते हैं, तो वो कर्मिक संतुलन को पुनः स्थापित करते हैं। और जब ये अपने अतीत को स्वीकार कर लेते हैं, तो आत्मा हल्की हो जाती है, जैसे पूर्णिमा की रात में चंद्रमा बादलों से निकलकर चमक उठता है। कर्क राशि के जातक जब जीवन के भावनात्मक मोड़ पर आते हैं, तो उनके भीतर का कर्मिक बीज सक्रिय हो उठता है। कई बार ये लोग खुद से सवाल करते हैं, मैं इतना भावुक क्यों हूँ?
क्यों मुझे हर रिश्ता पिछले जन्म की याद दिलाता है? इसका उत्तर उनके कर्मों में छिपा होता है। कर्क राशि की आत्मा दरअसल पालन और संरक्षण की आत्मा होती है। ये जन्म जन्मांतर से दूसरों को संबल देती आई है। इसलिए जब ये किसी को दुख में देखती है तो खुद बेचैन हो उठती है। कर्क राशि के लोगों का यह भाव, यह करुणा इन्हें एक ओर तो महान बनाती है, पर दूसरी ओर इन्हें बार बार आहत भी करती है, क्योंकि ये हर किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई इनके भावों की गहराई को समझ नहीं पाता। यही उनकी आत्मा की परीक्षा है। कई कर्क राशि के जातक पिछले जन्म में किसी के रक्षक या सेवक रहे होते हैं। उन्होंने प्रेम किया, लेकिन उस प्रेम को व्यक्त नहीं कर पाए। इसलिए इस जन्म में उनकी आत्मा उसी भाव को अनुभव करना चाहती है। यही कारण है कि इनका प्रेम हमेशा थोड़ा अधूरा, थोड़ा तड़प लगता है। इनका दिल बहुत बड़ा होता है, लेकिन आत्मा संवेदनशील होती है। कोई इन्हें ठुकरा दे तो ये टूट जाते हैं, मगर फिर भी प्यार करना नहीं छोड़ते। यह वही कर्म है जो इन्हें बार बार सिखाता है, प्रेम बांटते रहो बिना किसी अपेक्षा के। विवाह की दृष्टि से कर्क राशि के लोग बहुत समर्पित साथी होते हैं। वे रिश्ते को सिर्फ सामाजिक या शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक बंधन मानते हैं। इनका जीवन साथी अक्सर वह आत्मा होती है जिससे इनका कोई अधूरा वादा रहा हो। कभी किसी जन्म में ये उस आत्मा को छोड़ आए थे और इस जन्म में फिर वही आत्मा इनकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन कर्म का संतुलन जब पूरा होता है तो कभी कभी रिश्ता अचानक टूट जाता है। तब ये सोचते हैं, इतना प्रेम होते हुए भी साथ क्यों नहीं रह पाए? इसका उत्तर यही है, आत्मा का ऋण पूरा हो गया। और जब ऋण पूरा होता है तो आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है। कर्क राशि के लोगों का विवाह प्रायः भावनात्मक और कर्मिक दोनों होता है। इन्हें ऐसा साथी मिलता है जो इनके भीतर के पुराने घावों को उभारता भी है और भरता भी है। यह प्रक्रिया कठिन होती है, पर आत्मिक विकास के लिए आवश्यक होती है। अगर कर्क राशि की कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि या केतु की युति हो तो यह दर्शाता है कि पिछले जन्म में इनका प्रेम अधूरा रह गया था। इस जन्म में वे उसी आत्मा से मिलते हैं, परंतु अनुभव का उद्देश्य सिर्फ पुनर्मिलन नहीं, बल्कि मुक्ति होता है। यही वजह है कि कर्क राशि वाले जब किसी से दूर होते हैं तो भी उस आत्मा से उनका जुड़ाव बना रहता है, चाहे कितनी भी दूरी क्यों न आ जाए। ये दिल से उस व्यक्ति के लिए शुभकामना करते हैं। यह कर्मिक प्रेम का सबसे पवित्र रूप है, जहां अपेक्षा नहीं, केवल आत्मीयता होती है। कर्क राशि वालों के लिए जीवन का सबसे बड़ा सबक होता है भावनाओं को बांधना नहीं, बहने देना। क्योंकि चंद्रमा की तरह ही उनकी आत्मा का स्वभाव प्रवाही है। जब वे अपनी भावनाओं को रोकते हैं तो भीतर बेचैनी बढ़ती है, लेकिन जब वे प्रेम को स्वतंत्र रूप से बहने देते हैं तो वही भाव उन्हें आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। कई बार कर्क राशि वाले अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलकर उन्हें लगता है ये रिश्ता पहले भी कहीं देखा है। वो डेजा वू केवल कल्पना नहीं, आत्मा की स्मृति होती है।
ये वो रिश्ते हैं जो अधूरे रह गए थे और अब आत्मा उन्हें पूरा करने आई है। इसीलिए इनका जीवन बार बार पुराने अनुभवों की पुनरावृत्ति से गुजरता है, जब तक वे क्षमा और स्वीकार का पाठ नहीं सीखते। जैसे ही वे किसी को दिल से माफ करते हैं, उनके कर्मों की गांठ खुलने लगती है। कर्क राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे जल तत्व के साथ जुड़े, क्योंकि जल ही उनका तत्व है और यही उन्हें शांति देता है। स्नान से पहले प्रार्थना करना, चंद्रमा को अर्घ्य देना या नदी किनारे ध्यान करना, ये सब उनकी आत्मा को संतुलन देते हैं। जब ये अपने भीतर के भावों को जल में प्रवाहित कर देते हैं, तो पुराने जन्मों का बोझ हल्का हो जाता है। कर्क राशि वालों के जीवन में एक और गहरा विषय है मातृत्व या पालन का भाव। चाहे ये पुरुष हो या महिला, इनके भीतर माँ जैसी ऊर्जा होती है। पिछले जन्मों में ये किसी के रक्षक रहे हैं, इसलिए इस जन्म में भी इनकी आत्मा दूसरों की सुरक्षा चाहती है। कभी कभी ये उसी कारण अपने बच्चों, साथी या मित्रों पर अत्यधिक नियंत्रण करने लगते हैं, क्योंकि भीतर का भय कहता है, मैंने पहले इन्हें खोया था, अब दोबारा नहीं खोऊंगा। यह भय आत्मा की पुरानी स्मृति है, जिसे शांति की आवश्यकता होती है, नियंत्रण की नहीं। जब कर्क राशि वाला व्यक्ति ध्यान करता है या प्रार्थना करता है, तो उसे अक्सर पुराने स्थानों, चेहरों या घटनाओं के दर्शन होते हैं। यह संकेत होता है कि उसकी आत्मा पिछले जन्म के अनुभवों को पहचान रही है। ऐसे अनुभवों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब आत्मा पहचान लेती है कि कौन सा संबंध किस जन्म से जुड़ा है, तब वह सहज रूप से मुक्त हो जाती है। यही कर्क राशि का आध्यात्मिक रहस्य है, पहचान के माध्यम से मुक्ति। कभी कभी जीवन के उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभूतियों में मिलते हैं। जब मन शांत होता है, तो आत्मा बोलती है और उस आवाज में पिछले जन्मों की स्मृति छिपी होती है। कर्क राशि की आत्मा भी वही करती है। वह हर दर्द, हर प्रेम, हर अधूरी बात को अपने भीतर सहेजती है, जैसे सागर अपने मोती। पर जब वह समझ जाती है कि हर रिश्ता केवल एक अनुभव था, तब वह स्वयं मोती बन जाती है, निर्मल, शांत और चमकदार। शायद यही कारण है कि कर्क राशि के लोग दूसरों को इतने सहज रूप से समझ लेते हैं, क्योंकि वे स्वयं सब कुछ जी चुके होते हैं, हर रूप में, हर जन्म में। और जब वे प्रेम देते हैं, तो उसमें ब्रह्मांड की करुणा होती है, कोई सीमा नहीं। तो अगर आप भी कर्क राशि से हैं, तो खुद को दोष मत दीजिए कि आप ज्यादा महसूस करते हैं। आप महसूस करते हैं क्योंकि आपकी आत्मा पुरानी है, अनुभवी है, और अब वह सीख चुकी है कि सच्ची ताकत संवेदनशीलता में है, कठोरता में नहीं। अपने भीतर के चंद्रमा को शांत रखिए, अपनी भावनाओं को बहने दीजिए और याद रखिए, हर अध्याय, चाहे कितना भी दर्द भरा क्यों न हो, आपकी आत्मा को मुक्त करने के लिए ही लिखा गया है। क्योंकि जहाँ भावनाएं खत्म होती हैं, वहीं से आत्मा का प्रकाश शुरू होता है, और इस प्रकाश में ही छिपा है कर्क राशि का असली रहस्य, मुक्ति, प्रेम और पुनर्जन्म।